चलिए आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र चुनाव से ही जुड़ी हुई अगली बात। महाराष्ट्र में एक ही सियासत है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त गरमाई हुई है और वो है बैक चेकिंग सियासत। महाराष्ट्र के हिंगोली में गृह मंत्री अमित शाह ने बैक चेकिंग करवाई और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने शाह के बैग की जांच की और ये घटना उद्धव ठाकरे के बैग की जांच को लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बीच हुई है। उद्धव ठाकरे के बैग की आपको याद होगा कि सोमवार को यवतमाल जिले में की गई थी और फिर मंगलवार को लातूर में 2 बार जांच की गई थी। बैक चेकिंग को लेकर अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी और लिखा कि आज महाराष्ट्र के हिंगोली विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मेरे हेलीकॉप्टर की जांच की। बीजेपी निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ चुनाव प्रणाली में विश्वास रखती है और माननीय चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। एक स्वस्थ चुनाव प्रणाली में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए और भारत को विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इससे एक दिन पहले ही बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई ने बुधवार को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें सुरक्षाकर्मी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बैग की जांच करते हुए दिख रहे थे। वहीं बीजेपी ने कहा कि केवल दिखावे के लिए संविधान का सहारा लेना पर्याप्त नहीं है और सभी को संवैधानिक व्यवस्था का पालन करना चाहिए। बीजेपी ने पोस्ट में यह भी कहा था कि कुछ नेताओं को नाटक करने की आदत है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी शिवसेना यूबीटी द्वारा पिछले 2 दिनों में ऑनलाइन वीडियो साझा करने के बाद ही ये पोस्ट साझा किया गया है। उद्धव ने पूछा था कि बीजेपी नेताओं के बैग चेक होंगे। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने दावा किया था कि 20 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए लातूर और यवतमाल जिले में पहुंचने के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की। ठाकरे ने यह भी पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेताओं पर भी उनके चुनाव प्रचार के दौरान यही नियम लागू किया जाएगा। इस विवाद के बीच चुनाव आयोग ने भी ये साफ किया कि चेकिंग मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी के तहत की जा रही है। आयोग का कहना है कि सभी राजनीतिक दलों के टॉप नेताओं के हेलीकॉप्टर और उनके बैग की जांच की जाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। आयोग ने यह भी बताया कि इससे पहले बीजेपी के जेपी नड्डा और अमित शाह के हेलीकॉप्टर भी चेक किए गए थे। आयोग ने जोर देकर कहा कि नियमों का पालन करते हुए निष्पक्षता सुनिश्चित की जा रही है। आमतौर पर हवाई यात्रा के दौरान कुछ खास लोगों की तलाशी नहीं होती, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न धारक। कुछ समय पहले संसद में एक सरकारी बयान के मुताबिक 31 तरह के लोगों की सूची बताई गई थी जिनके बैग चेक नहीं होते, यानी कि एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। इनमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसी हस्तियां शामिल हैं, लेकिन चुनावी आचार संहिता लागू होने पर ये नियम बदल जाते हैं और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए सभी नेताओं के बैग और हेलीकॉप्टर की जांच की जाती है। ये कदम इसलिए उठाया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन न कर सके। नेताओं के बैग चेकिंग का मामला नया नहीं है। चुनाव के दौरान कई बड़े नेताओं की चेकिंग हो चुकी है और जब ये मामला गरमाया तो देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी के भी हेलीकॉप्टर की जांच की वीडियो सामने आए और आयोग का कहना है कि हर चुनाव में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि सभी पक्षों को समान अवसर मिले और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। अब आयोग ने तो अपनी तरफ से नियम बता दिए, लेकिन महाराष्ट्र में ये बैग चेकिंग का जो बैक चेकिंग राजनीति है वो गरमाई हुई है और पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।